क्योंकि राहुल गांधी ने आज जो डेटा सामने रखा ये बताते हुए कि कैसे हरियाणा के चुनावों में धांधली हुई, कैसे फर्जी वोटर थे और ऑन एन एवरेज 8 में से हर एक वोटर आपके हिसाब से फर्जी है। आपने कहा हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे फोड़ेंगे फोड़ेंगे, लेकिन बीजेपी कहती है कि हाइड्रोजन बम फोड़ने की बात तो करते हैं लेकिन ये बम फटता ही नहीं। अब आपकी तरफ से जो डेटा रखा गया वो सत्यापित डेटा है या फिर आपकी रिसर्च टीम द्वारा कलेक्ट किया गया डेटा है जो कि जनता के बीच में एक भ्रम की स्थिति पैदा करने की संभावना भी साथ साथ रखता है? ईशान। पूर्णिमा जी, सबसे पहले तो मैं आपकी बात को इसको स्पष्ट करता हूं। जो आपने ये बात बोली कि ये हमारी रिसर्च टीम का डेटा है या ये डेटा कहां से आया है, तो ये हमारी रिसर्च टीम का डेटा नहीं है पूर्णिमा जी। ये जो पूरा डेटा है जिस पे ये पूरा एनालिसिस किया गया है और ये सारी फेक जो वोट्स हैं, डुप्लीकेट फोटोज हैं, जो वोट चोरी निकलकर सामने आई है, वो इलेक्शन कमीशन का डेटा है, वो कांग्रेस पार्टी का डेटा नहीं है। वो इलेक्शन कमीशन द्वारा जो वोटर लिस्ट प्रोवाइड करी गई है वो डेटा उसमें से निकल कर आया है। पहली बात तो ये, तो इस तरह का जो भ्रम है मैं इसको क्लियर कर देता हूं, हो सकता है आपके दिमाग में हो या व्यूअर्स के दिमाग में हो। पहली बात तो ये। दूसरी बात यहां पर देखिए कि इलेक्शन कमीशन को बाहर निकल कर आना चाहिए था। अगर किसी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी तो वो थे ज्ञानेश कुमार गुप्ता को। जिस तरह का वो ज्ञान पिछली बार देकर गए, अगर अपने बचाव में निकल कर आना था तो वो इलेक्शन कमीशन को निकल कर आना था। मुझे तो ये नहीं समझ आता कि पूरी भारतीय जनता पार्टी और पूरी भारतीय जनता पार्टी का सिस्टम, पूरे सरकार का सिस्टम, पूरे सरकार के मंत्री प्रवक्ता क्यों सामने निकल कर आ रहे हैं और वो इलेक्शन कमीशन को बचाने का काम कर रहे हैं। आप ये बताइए, इलेक्शन कमीशन एक तटस्थ संस्था है, उसका चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, तो उनकी यह जिम्मेदारी बनती है कि वो जो सवाल उठाए गए हैं उनकी स्वायत्ता पे, उनकी जो निष्पक्ष उनका काम होना चाहिए, उनकी निष्पक्षता पे जो सवाल उठे हैं उस पे उनको जवाब देना चाहिए, ना कि भारतीय जनता पार्टी को, उसके मंत्रियों को और उसके प्रवक्ताओं को। मुझे नहीं समझ आ रहा, और ये समझने वाली बात ही नहीं है। जनता को ये समझ आ रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी पहला चरण है चुनाव का, ईशान, तो आप ये चाहते हैं कि बिहार में पहले चरण का चुनाव कंडक्ट कराने से, जो कि जाहिर है कि क्रूशियल भी है, 2 चरणों में ही चुनाव होना है, तो वो सब छोड़कर इलेक्शन कमीशन आए और आपको क्लैरिफिकेशन दे दे, जैसे आपने उनके पिछली बार के क्लैरिफिकेशन को मान लिया था। आपने कह दिया था वेल डन, हमने मान लिया आपकी बात, ऐसा? एक बात बताइए पूर्णिमा जी, 2 बातें मैं बोलूंगा, 2 बातें मैं बोलूंगा, आपके सवाल का भी जवाब दे दूं। हम ये बातें, हमने जो आज पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी राहुल गांधी जी ने, नेता प्रतिपक्ष जी ने, पूर्णिमा जी देखिए, आपने जो सवाल पूछा कि हमने पिछली बार जो इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी ने जो ज्ञान देकर गए, हम उसको मानते कि नहीं मानते? हम इसलिए नहीं मानते क्योंकि उसमें कोई तथ्य उन्होंने प्रस्तुति नहीं किया। उन्होंने जो बातें बोली कि आप एफिडेविट दे दीजिए, एफिडेविट, एक बात बताइए, अनुराग ठाकुर ने उसके बाद वोट चोरी के आरोप लगाए, एक जगह नहीं 5-5 जगह आरोप लगाए। क्या अनुराग ठाकुर से या भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता से ज्ञानेश कुमार गुप्ता ने, इलेक्शन कमीशन ने एफिडेविट मांगने का काम किया? राहुल गांधी जी जैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस अपनी संपन्न करने से पहले ही उनसे एफिडेविट मांगने का काम कर लिया गया। दूसरी बात यहां पे ये कि देखिए, हम किन 3 प्रमाणों पे जो आरोप है पूरा हरियाणा में जो वोट चोरी हुई है उसके 3 प्रमाण हमने पेश किए हैं। हमने ये प्रमाण पेश किए हैं कि जब बैलेट पेपर की गिनती हुई, क्योंकि उस दिन आपने भी डिबेट करी होंगी और मैंने भी कई डिबेट के हिस्सों में रहा मैं, जब बैलेट पेपर खुलते हैं सबसे पहले तो उसमें 72 सीटों पे कांग्रेस जीती भी पाई गई और 18 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी जीती भी पाई गई। उसके बाद एग्जिट पोल जो हुए थे, उससे पहले एग्जिट पोल में आपने भी दिखाया होगा कि कांग्रेस पार्टी बहुमत से वहां पर सरकार बनाने का काम कर रही थी, वो जनता की राय थी एग्जिट पोल। उसके बाद तीसरी हमने शर्मनाक वीडियो दिखाई हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की, जो ये कह रहे हैं पत्रकार वार्ता में कि हमने एक बैठी बैठी जमी जमाई व्यवस्था बैठा रखी है। ये जमी जमाई व्यवस्था का ये जो चेहरा है, मैं आपको दिखा देता हूं, ये है जमी जमाई व्यवस्था। ये ब्राजीलियन मॉडल है जिसके 22 वोट है, अभी आपने बताया 22 वोट है, 10 जगहों पे 22 वोट। हरियाणा के चुनाव में ब्राजीलियन मॉडल का क्या काम चारू? ये सवाल तो आप लोग उठा रहे हैं, बताइए क्या काम है? कहने देने से इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछिए, क्या काम है? चारू सिर्फ ये कह देने से कि इनके तमाम आरोप तथ्यहीन हैं, इनका सारा का सारा डेटा गलत है। ब्राजीलियन मॉडल का क्या काम? राहुल गांधी कंबोडिया चले जाते हैं, विदेश दौरे पर चले जाते हैं, बहुत हल्का नहीं कर दिया क्योंकि बहुत गंभीर आरोप है।
तो आपको तो खुली जांच का समर्थन, ऑडिट का समर्थन करना चाहिए। ये रहे देखिए वो अग्री पूर्णिमा जी। हाँ। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी, क्योंकि ईशान जब भी किसी डिबेट पर होता है चिल्लम चिल्ली ज्यादा हो जाती है, इसलिए मैं पहले से डिस्क्लेमर दे रही हूँ। और नहीं, इस तरह की बात मत करिए। चारू प्रज्ञा, एक मिनट पूर्णिमा जी, ईशान, अगर आप इस तरह की टिप्पणी अपने बुलाए हुए गेस्ट के बारे में सुन सकती हैं तो मुझे ड्रॉप करवा दीजिए। नहीं, अगर आप इस तरह की टिप्पणी मेरे बारे में सुन सकती हैं और चारू प्रज्ञा को नहीं टोक सकती, चिल्लम चिल्ली क्या होती है? हम लोग यहाँ पे चिल्लम चिल्ली करने आए, आपने मेरे को चिल्लम चिल्ली करने बुलाया क्या यहाँ पर? ठीक है, अब उनकी बात होने दीजिए, बोलिएगा चारू प्रज्ञा जी। अगर आपके पास तथ्य हैं तो तथ्य पेश करिए, मेरे पे व्यक्तिगत हमले करने से कुछ नहीं होगा और राहुल गांधी जी पे व्यक्तिगत हमले करने से कुछ नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी की ये शैली बन गई है कि दूसरे प्रवक्ताओं पे नेता प्रतिपक्ष से व्यक्तिगत टिप्पणी करते हैं, व्यक्तिगत हमले करते हैं, वही क्योंकि आपके पास तथ्य नहीं है। आप इलेक्शन कमीशन के साथ मिले हुए हैं, इसलिए आप व्यक्तिगत टिप्पणी करते हैं, व्यक्तिगत हमले करते हैं। चारू अपनी बात को शुरू करेंगे। पूर्णिमा जी, आपने अपना काम नहीं किया तो मुझे आपकी तरफ से आपका काम करना पड़ा। थैंक यू ईशान, चारू बात पूरी करेंगे। Now I hope you will not interrupt पूर्णिमा जी, because otherwise फिर मैं आपसे बोलूंगी म्यूट करिएगा, क्योंकि इस इंसान के सामने बोलना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। और मैं एक शब्द का इस्तेमाल करूंगी, अंधेर नगरी चौपट राजा। उसका नेता ही राहुल गांधी जैसा हो, उनकी नगरी कुछ इसी तरीके की कियोटिक झूठी टाइप की हो जाती है। अब पूर्णिमा जी मैं आती हूँ आपके सवाल के ऊपर। बिल्कुल आपने ठीक कहा, अगर किसी ने कोई सवाल उठाया है, इन सवालों का जवाब देना चाहिए। लेकिन मुझे एक बात बताइए, क्या इलेक्शन कमीशन नियमों से चलेगी या केवल विपक्ष के घबरा के उठाए हुए सवालों पर चलेगी? इलेक्शन कमीशन ने साफ कहा है, हम सबूत पर चलते हैं। आपके पास सबूत है तो शपथ पत्र हमको दे दीजिए। शपथ पत्र देने में क्या आपत्ति है? ये मेरा पहला पॉइंट। दूसरी बात, हरियाणा में कुल 2 करोड़ वोटर हैं, आप कह रहे हैं 25 लाख का घोटाला हुआ है। मतलब आप परसेंटेज वाइज देखिए 12.5%। तो भाई आपके सारे बीएलएस कहाँ थे? एक भी ऑब्जेक्शन रेज किया गया क्या हरियाणा के चुनाव के समय? आपको बहुत समय मिला था, 0 ऑब्जेक्शंस रेज हुए हैं, ये फैक्ट है। ये मेरा दूसरा पॉइंट है पूर्णिमा जी। अब हम तीसरी बात पर आते हैं। मेरा ये मानना है कि कांग्रेस लोगों की एक पुरानी प्रथा है, जब उनको अपने सामने हार दिखाई देने लगती है तो वो प्रश्न उठाने लगते हैं प्रथा पर, वो प्रश्न उठाते हैं प्राधिकरण पर और भारत के लोकतांत्रिक संस्थाओं पर। यही इस बार हुआ जा रहा है। देखिए, अगर केवल उंगली उठाने की बात है और आलोचना करने की बात है, आरोप लगाने की बात है, मैं भी तो आपके शो में पहले भी कह चुकी हूँ, यहाँ पर बैठकर राहुल गांधी के ऊपर आरोप लगाती हूँ। मैं कहती हूँ अब रायबरेली की सीट जीते ही नहीं हो, वोट चोरी हुई है। तो आपने मेरे से प्रूफ मांगा ही होगा ना जब मैंने इस तरीके की बातें करी है। तो सिंपल पॉइंट ये है कि हार से बचने के लिए आप डिस्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं मीडिया को, जनता को। बिहार में चुनाव है जी, इस चुनाव में तो आप और आपकी पार्टी गायब से ही दिखाई दे रहे थे। कितनी बार गए आप बिहार, कितनी आपने रैलियां की, विदेश घूम रहे हो जब आपकी नाक के नीचे चुनाव चल रहा है। आपके खुद के अलायंस पार्टनर्स आपके साथ नहीं रहना चाहते। अच्छा, उसके बाद मैं आपको 1-2 इनके जो मिथ्स इन्होंने उड़ा रखे थे उनको बस्ट करना चालू करती हूँ। हर बार इलेक्शन कमीशन अपना टाइम बर्बाद नहीं करेगी इनको रिप्लाई करके, क्योंकि मैं वापस कहती हूँ, इतनी हिम्मत है तो कागज पे लिखिए, उसके नीचे अपना नाम साइन करिए और सबमिट कर दीजिए। वेरीफाई कौन करता है आपका डेटा? आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, 25 लाख का रोना धोना गा दिया, वेरीफाई किसने करा? क्या पूर्णिमा जी आपके पास या आपके चैनल के पास समय था कि आप ये 25 लाख नामों की लिस्ट निकालें और एक चेक करें? नहीं था ना। क्या मैं कर सकती हूँ ये काम, या कांग्रेस का प्रवक्ता या कोई और अभी टीवी पे बैठा हुआ इंसान कर सकता है, या कोई नागरिक कर सकता है? नहीं। आप अथॉरिटीज के पास लिस्ट दीजिए ना, ये करने की आपके पास हिम्मत नहीं है। क्यों हिम्मत नहीं है? आज जिस सोनीपत की अंजलि का पोस्टर प्रेजेंटेशन में राहुल गांधी ने लगाया, उस अंजलि ने खुद सामने आके कह दिया ये मेरे नाम का गलत इस्तेमाल हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। पिछली बार भी हमने देखा था, जिन 2-3 महिलाओं के नामों का इस्तेमाल करा गया था, उन्होंने नहीं। तो अगर इनके पास कोर्ट जाने का रास्ता है आपके हिसाब से कि भाई ये कोर्ट क्यों नहीं जाते? आप बार बार कह देते हैं कि इलेक्शन कमीशन के सामने वेरीफाइड पेपर्स क्यों नहीं देते, तो आप लोग इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं करते? मुझे ये बताइए, आप इनको ये सब फिर करने क्यों देते हैं? बिल्कुल, आपने ठीक कहा। नहीं, अनुराग ठाकुर ने दे दिया शपथ पत्र। पूर्णिमा जी पूछे ना, पूर्णिमा जी ये सवाल भी पूछे कि अनुराग ठाकुर ने, जिन्होंने वोट चोरी का आरोप लगाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने जब पूछा वो सवाल सुन चुकी 5 लोकसभाओं में करी। ठीक है, आपने जब ये सवाल पूछा वो सुन चुकी है।
ठीक है, क्या अनुराग चारू जल्दी ठाकुर जवाब शपथ पत्र दिए चारू हैं जल्दी अमिताभ जल्दी से बच्चन जवाब जी देंगे, को? फिर उसके बाद क्या राकेश इलेक्शन रंजन जी, कमीशन धीरज जी ने आपके अनुराग पास आती ठाकुर हूँ, फिर शपथ संजय जी पत्र आपके पास मांगा है? ठीक है, जी, जवाब सर। देने दीजिए प्लीज, बोलिएगा चारू। ऋषभ, थोड़ा आप तमीज में रहा करो। इस अनुराग शो ठाकुर में पे जवाब दीजिए चारू प्रज्ञा जी। ये 5 लोग कहाँ है बैठे। उनका शपथ पत्र? कहाँ है शपथ पत्र अनुराग ठाकुर का? मैं अब प्रधानमंत्री जी को कोई विदेश बुलाता नहीं तो हम क्या करें? वो अनपढ़ ईशान, हैं। पूर्णिमा जी, ईशान, मेरा प्लीज। बिल्कुल वेट करने का तरीका ईशान नहीं है। प्लीज, और अगर आप इनको बिठाएं तो मुझे ना बिठाएं, बहुत मैं आपको नहीं, अब स्पष्ट रूप से प्रधानमंत्री बोलूं। जी को कोई ठीक है? विदेश नहीं बुलाता। आप तो इनको कोई चुप ईर्ष्या कराएंगे करने तब की मैं बात बोलूंगी। क्या है? मैं इंतजार ईशान करूंगी। प्लीज, या तो फिर political ईशान science आप ही से कर पढ़ के लीजिए आए ना, हैं, चलिए मैं और आप ही आते हैं, चर्चा पता है करते हैं ना, कितना फिर अंग्रेजी बोल पाते हैं। सिर्फ मैं और आप ही कोई कर उन्हें लेते हैं बुलाता ही चर्चा। नहीं है। बताइए ना, आप बोलिए, मैं बीच में कुछ भी नहीं बोलूंगी। अगले 30 मिनट बचे हैं, 20 आप मिनट उनसे आप ही सवाल बोलते नहीं है, जाइए। सवालों के नहीं जवाब होता ना दीजिए। ऐसा ईशान, नहीं मेरे होता ऐसा, सवालों के पूर्णिमा जी। जवाब ऐसा नहीं दीजिए, होता है। आप पूर्णिमा जी। हाईजैक नहीं कर सकते हर कहाँ किसी के है समय को ना, अनुराग ठाकुर का पूर्णिमा शपथ जी। पत्र? आप हर किसी के समय को हाईजैक नहीं कर सकते। मैं कंटिन्यूअस आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आपको बात नहीं समझ में आती है ईशान। पार्टी से शपथ पत्र मांगा जाता है, क्यों धीरज जी, आ रही हूँ। अरे हम लोग शपथ पत्र डिबेट मांगा में जाता बैठे है। हैं, का कथा ठीक है। कहानी ये सुनने के लिए निष्पक्षता नहीं है। बैठे हैं। आ रही हूँ धीरज जी, आ रही हूँ। पूर्णिमा जी, धीरज जी, पूर्णिमा जी इनका कथा कहानी सुनने के लिए नहीं आए हैं हम लोग। कोई भी नहीं आया है। धन्यवाद धीरज जी। इनका ठीक। कथा कहानी सुनने के लिए हम लोग नहीं बैठे हुए हैं। इन्होंने अपनी बात रखी सविनता पूर्वक, हम लोगों ने सुना भी। बिल्कुल आप जो बोल रहे हैं तो बोलने का मौका दीजिए। बिल्कुल ठीक बात है। चारू जल्दी से 30 सेकंड्स में अपना पॉइंटर रखेंगे, फिर उसके बाद बाकी मेहमानों के पास जाती हूँ। जी देखिए, आप जिन चीजों पर प्रश्न उठा रहे हैं, आप साइन करके एफिडेविट क्यों नहीं दे देते? बार बार एक ही आपसे बात पूछी जा रही है। जिन लोगों का आप उदाहरण लेते हो वो लोग ही आपके मुंह पर आपके ही पर्चे फाड़ के चले जा रहे हैं। ये सच्चाई है। आपके बीएलए सो रहे थे कि और प्रूफ के नाम पर क्या कहते हो, सैनी जी मुस्कुराए थे। ये इनका प्रूफ है पूर्णिमा जी, सैनी जी मुस्कुराए थे। इन चीजों के ऊपर आधारित है इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो वापस से मैं स्पष्टीकरण के साथ आपसे केवल 2 बातें पूछती हूँ। एक, आप जो डेटा यहाँ फेंकते रहते हैं इसको वेरीफाई किसने किया, कहां से आता है ये डेटा? और दूसरी बात, जब ये इस किस्म के केसेस सुप्रीम कोर्ट में चल चुके हैं, करी थी कि नहीं करी थी, ये बताइए। ठीक है, आपने ये कहा है ठीक है। आपसे कि आपके खिलाफ धीरज जी, धीरज जी, लोकतंत्र पर सवाल और लोकतांत्रिक संविधान, लोकतांत्रिक जो संवैधानिक ऑर्गेनाइजेशंस है उन पर सवाल बार बार उठता है। धीरज जी ये कह रहे हैं कि जो हरियाणा में हुआ वही बिहार में होने वाला है। ये पटकथा लिखने की पहले से तो तैयारी नहीं है, क्योंकि एसआईआर फेज 2 लॉन्च हो चुका है। तो अब क्योंकि अगले साल कुछ राज्यों में और चुनाव है। कौन निकली पूर्णिमा जी? हाँ। कांग्रेस एसआईआर के लिए सबसे बड़ी एडवोकेट निकली। आज जिस तरीके की इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये तो भाई स्टैंप ऑफ अप्रूवल है। एसआईआर होना चाहिए। ठीक है धीरज जी, हमने पूर्णिमा जी ये भी पूर्णिमा दिखाया जी, कि धीरज जी, बिहार में धीरज जी से जवाब ले रही हूँ। वोटर के धीरज जी, नाम गलत तरीके से काटे गए हैं, उनको भी बुला के लेके आए गए। नहीं, चारू प्रज्ञा जब बोल रही थी तब आपने नहीं टोका उन्हें। अरे ईशान, मैं तो उन्होंने आप पीछे लगातार बोला ना, आप ही आपने टोकेंगे नहीं तो टोका फिर उन्हें। मेरे टोकने का नंबर लेकिन- कहां से आएगा, ये बताइए ना। लेकिन हमने राहुल गांधी जी ने आज दिखाया। अरे तो पिछली बार की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी तो जिन लोगों को आपने दिखाया था उन लोगों ने आके आपके दावों को खारिज कर दिया। काटे गए हैं। पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही हुआ। आप जितने लोगों को लेकर आए थे उन्होंने आके आप ही के दावों को खारिज किया। भारतीय जनता पार्टी मिलकर लेकर आई है। किसी ने आपको ठीक है।